आटा चीनी स्कैंडल की तहकीकात करने वाला कमीशन भी कोरोना का शिकार। एक और मेंबर का टेस्ट पॉजिटिव, तादाद 2 हो गई। जिम्मेदारों का तयन करने के लिए हतमी रिपोर्ट में मजीद ताखीर का इम्कान। लॉकडाउन पर आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी? विफाकी काबीना कुछ देर में सर जोड़कर बैठेगी। इजलास में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अशय खुरनोश की कीमतों और मयार की तस्दीक का मामला भी देखेगी। कोरोना ने मजीद 24 अफराद की जान ले ली। 486 अमवात, 21,501 शहरी वायरस से मुतासर। पंजाब 8,103, सिंध 7,882, खैबर पख्तूनख्वा 3,288 और बलूचिस्तान में 1,321 केसेस। अब तक 5,782 मरीज सेहतयाब। मुल्क भर के नादरा दफातर में दूसरे रोज भी लंबी कतारें। समाजी फासले का ख्याल, न कोई हिफाजती तदाबीर। SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। हैंड सैनिटाइजर्स की सहूलत भी मौजूद नहीं है। इंतजामिया की लापरवाही से कोरोना फैलने का खदशा। सुबह 6 बजे आके हम लोग बैठे हैं, रोजा रखा है, इधर आ गए। कोई छत नहीं, कोई कुछ नहीं, रोजे की हालत च बेहोश हो रही बुढ़ियां। मैनू अज 7 दिन हो गए ना धक्के खाने नू। पूरे 7 दिन तो मेरा मसला हल है, तक हल नहीं हो चुका। यहाँ कोई सैनिटाइजर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पुलिस वाले अपने लोगों को अंदर भेज रहे हैं, जो इनसे इनका रिलेशनशिप है, ताल्लुक है, वो लोग अंदर जा रहे हैं। कोरोना फैलाव रोकने के लिए इकदाम। बलूचिस्तान हुकूमत ने लॉकडाउन में 19 मई तक तौसी कर दी। लाहौर कराची के बाद कोयटा के ताजिर भी पाबंदियों से परेशान। 10 मई से अज खुद दुकानें खोलने का ऐलान। दूर रहें, महफूज रहें। सिंध और पंजाब में लॉकडाउन, शहर शहर पाबंदियों की खिलाफ वर्जी जारी। शहराहों और बाजारों में रश, कहीं छुप छुपा कर, कहीं धड़ल्ले से कारोबार। खैबर पख्तूनख्वा में भी शहरियों की मनमानियां। पंजाब हुकूमत लॉकडाउन के बायस माली मुश्किलात का शिकार फनकारों की मदद के लिए पेश। वजीर आला ने इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी। मुस्तहिक फनकारों को 15 से 20 हजार रुपए तक इमदाद देंगे उस्मान बुजदार। सिंध हुकूमत की डॉक्टर फुरकान को वेंटिलेटर फराहम न करने की तरदीद। वजीर आला ने मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट अवाम के साथ शेयर की जाएगी। मुर्तजा वहाब। साबिक MD-PSO गैर कानूनी तकर्री केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाहिद खाकान अब्बासी की 27 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। कोरोना से अमवात में इजाफा, लॉकडाउन में नरमी कैसे की जा सकती है, लीग की रहनुमा की मीडिया टॉक। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस। हमजा शहबाज पर 12 मई को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। लाहौर की एहतसाब अदालत का आइंदा समात पर लीगी रहनुमा को हर सूरत पेश करने का हुक्म। कराची वाले खबरदार, आज से हीट वेव। इंतजामिया शहरियों को मुमकिन खतरात से बचाने के लिए एक्टिव। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। 8 मई तक दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। 3 दिन तक समंदरी हवाएं बंद। भारत अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए खिलाफ वर्जी कर रहा है। लॉन्च पैड से मुताल्लिक भारतीय इल्जामात बेबुनियाद हैं। DG ISPR। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी बेअसर। सब्जियां सस्ती हुई, ना ही फल। महंगाई का जिन बेकाबू। इस्लामाबाद में टैक्सी ड्राइवर्स की मनमानियां भी जारी। इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम डाले, शहरियों की दुहाई।
पेट्रोल की जब से कीमतें कम हुई हैं तो चीज़ें को सस्ता करना चाहिए, क्योंकि अभी जो गुड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, उस पर ज़ाहिर जो रेट्स डाउन हुए तो उनके किरायों में फ़र्क आया। जब आप बढ़ाई पेट्रोल की मियाद पे रहे होते हैं हर चीज़, तो आपने जब चीज़ सस्ती हो गई, पेट्रोल सस्ता हो गया, तो आपने उसको कम करना है। लेकिन इस चीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जो चीज़ एक दफ़ा बढ़ गई वो बढ़ गई। फैसलाबाद में पहले चिल्ड्रन डायलिसिस यूनिट का आगाज। चिल्ड्रन अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर 6 बच्चों के डायलिसिस। दूसरे शहर जाने से जान छुट गई। वर्सा का इंतजामिया से इजहार तशक्कुर। पहले हम हफ्ते में लाहौर 2 दफ़ा जाते थे और महीने में 8 दफ़ा जाते थे। इसका हमारा बहुत सारा खर्चा बनता था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इधर से जब से शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर आ रहे हैं, बच्चा का हमारा ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। वेलकम बैक। पाकिस्तान में कोरोना ने मजीद 24 अफराद की जान ले ली। मूजी वबा से जांबहक अफराद की तादाद 486 हो गई। मजीद 1300 से जायद केसेस सामने आने पर मुतासर अफराद की तादाद 21,501 हो गई है। जबकि चीनी आटा कमीशन का एक और रुकन कोरोना का शिकार हो गया है। कमीशन के एक रुकन में गुज़श्ता रोज वायरस की तस्दीक हुई थी, जिसके बाद अब दोनों की तादाद जो बताई जा रही है कि 2 ऐसे अफराद हैं जो इस कमीशन का हिस्सा हैं जो कोरोना वायरस का निशाना बने हैं। मुल्क भर में कोरोना से अमवात में इजाफा। मूजी वबा से मजीद 24 लोग लुकमाए अजल बन गए। मुतासरा मरीजों की तादाद भी सैकड़ों के हिसाब से बढ़ने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटे में रिकॉर्ड 1315 अफराद के टेस्ट में कोरोना मुस्बत पाया गया। पंजाब में सबसे ज्यादा 8103, सिंध में 7882 लोग मुतासर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 3288, बलूचिस्तान में 1321, इस्लामाबाद में 464 मरीज हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 372 और आजाद कश्मीर में 71 शहरी कोरोना का शिकार हैं। सिंध हुकूमत ने डॉक्टर फुरकान को वेंटिलेटर फराहम न करने की तरदीद कर दी है। वजीर आला मुराद अली शाह ने मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का कहना है कि रिपोर्ट अवाम के साथ शेयर की जाएगी। उधर चीनी आटा कमीशन का एक और रुकन कोरोना वायरस का शिकार हो गया। कमीशन के एक रुकन में गुज़श्ता रोज कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी। लाहौर में शहरी लॉकडाउन में नरमी का फायदा उठाने लगे। सड़कों पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का रश है। गाड़ियों में भी 2 से जायद अफराद सफर करने लगे हैं। इस वक्त शहर की सूरत हाल है क्या, ये जानेंगे हमारे नुमाइंदा जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, इन्हीं पाबंदियों को नजरअंदाज करने की वजह से हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस की तादाद भी हर रोज जो है वो बढ़ती जा रही है। इस वक्त शहर लाहौर की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ना सिर्फ लाहौर शहर में भी मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, बल्कि लोगों की गैर संजीदगी भी उसी तनाज़र में बढ़ती जा रही है। मुल्क भर में पंजाब में सबसे ज़्यादा कोरोना मरीज़ हैं और पंजाब में लाहौर इस वक्त गढ़ बना हुआ है, जो कि तकरीबन इस वक्त आम शहरियों में 2600 से ज़ायद मरीज़ों की अब तक तशख़ीस हो चुकी है, जिसमें अब रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में इजाफा होने लगा है। लेकिन अगर सड़कों की सूरत हाल देखें, जिस मकसद के लिए जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, जो SOPs बनाए गए थे, उसके बिल्कुल मुतज़ाद सूरत हाल नज़र आती है। सड़क पर इस वक्त हमें हर तरफ ट्रैफिक नज़र आ रही है और इस वक्त इंतहाई गर्मी है। इस गर्म मौसम में आमतौर पर लोग घरों से नहीं निकलते, लेकिन इसके बावजूद हमें सड़कों पर डबल सवारी भी नज़र आ रही है, गाड़ियों में ज़ायद सवारियाँ बैठी भी नज़र आ रही हैं, पुलिस नाके लगे हुए नज़र आ रहे हैं, ट्रैफिक के चलान होते हुए नज़र आ रहे हैं, गाड़ियाँ बंद हो रही हैं। लेकिन आवाम है कि वो घरों में रहने के लिए तैयार नहीं है, किसी ना किसी तौर पर बाहर मौजूद हैं और कुछ ना कुछ सरगर्मी करने पे यकीनन उनकी सोच जा रही है। अब मज़ीद जैसा कि कहा जा रहा है कि मज़ीद नरमी की जाएगी 9 मई से, जैसा कि हुकूमत की जानब से इशारे दिए जा रहे हैं, तो इसके बाद हालात जो नज़र आ रहे हैं वो यही लगता है कि हालात मज़ीद गंभीर होने का खदशा हो सकता है। गो के लोगों को रोज़गार तो ज़रूर मिलेगा, इस नरमी से लोगों को कुछ थोड़ी सी मूवमेंट होगी, लेकिन इसके अगर दूसरी तरफ देखें तो लोग वो उन SOPs पर अमल दरामद करते हुए नज़र नहीं आ रहा है जो तिब्बी माहिरीन या हुकूमत तवक्को कर रही है। और सड़कों पर ये बिल्कुल इसकी अक्कासी करती हुई ट्रैफिक नज़र आ रही है कि हमें हर तरफ ट्रैफिक का रश, ट्रैफिक का शोर दोबारा उसी तरह महसूस हो रहा है जैसा आम दिनों में होता था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद, आपने अपडेट किया। एहसास इमरजेंसी रिलीफ प्रोग्राम में रजिस्टर्ड मुस्तहिक अफराद की तस्दीक के लिए उधर फैसलाबाद में दूसरे रोज भी नादरा दफातर खुले हैं, लेकिन
कोरोना से बचाव के लिए जो SOPs तय किए गए थे, जो हिफाजती इंतजाम किए गए थे, उन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। शहरी भी धूप में अपनी बारी का इंतजार करने पर मजबूर दिखाई देते हैं। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे नईम कैसर। जी, मौजूदा मुल्की सूरत हाल में एहसास एमरजेंसी रिलीफ प्रोग्राम के ज़रिए शहरियों को 12,000 रुपये जो रकूम अमदाद दी जा रही है, उसका सिलसिला जारी है। फैसलाबाद के 13 नादरा दफातर हैं ज़िला भर में, वो काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे रोज़ भी जो इंतजामात हैं नादरा दफातर के बाहर वो इंतहाई नाकस हैं। कोरोना वायरस फैलने का खतरा है। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं इस हवाले से। वो क्या कहते हैं कि किन मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है और किस तरह इनको ख़त्म किया जा सकता है। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓ 6 ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਹੁਣ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਕਰੋ, ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ मिलेंगे। हुकूमत ख्याल नहीं कर रही। हुकूमत को चाहिए कि इसका बेहतर कोई इंतज़ाम बनाए। ये रमज़ान मुबारक का महीना है और देखिए कड़ी कितनी धूप है, यहाँ कोई साया नहीं है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं है। जो शहरी हैं वो नाकस इंतज़ामात की शिकायत कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि पहले वो एहसास एमरजेंसी प्रोग्राम जहाँ से कैश मिल रहा था, रकूम मिल रही थी, वहाँ पे कई रोज़ तक ख्वार होते रहे हैं और अब वो नादरा दफातर में यहाँ पर आकर ख्वार हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी नाकस इंतज़ामात का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। जबकि जो नादरा इंतज़ामिया है उनका ये कहना है कि दफातर के बाहर जो इंतज़ामात हैं वो ज़िले इंतज़ामिया के ज़िम्मे हैं, वो उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। जी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि कोरोना वायरस के हवाले से वज़ीर आज़म की कोई हिकमत अमली नहीं है। शरह अमवात बढ़ रही है तो ऐसे में लॉकडाउन में नरमी कैसे की जा सकती है। जब इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा हो, डेथ रेट बढ़ रहा हो, तो आप लॉकडाउन को ईज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि लॉकडाउन किया कब है गवर्नमेंट ने। आज तक प्राइम मिनिस्टर की कोई बयान नहीं है कि लॉकडाउन होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि अशरफिया ने लॉकडाउन लगाया है, मैंने नहीं लगाया। अजीब सी मंतक है, अजीब सी सोच है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि लॉकडाउन में नरमी का मकसद हरगिज नहीं कि कोरोना पर काबू पा लिया, लोग माली मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त सियासत नहीं करनी चाहिए, बिला तफरीक लोगों की मदद करना होगी। कोरोना क्राइसिस इज नॉट ओवर। कोरोना क्राइसिस ने अभी वर्ष होना है। हुकूमत ने जो लॉकडाउन में नरमी की है उसकी बुनियादी वजह मुआशी है। बिजनेसमैन तंग आ गया है, छोटे छोटे कारोबार जो हैं वो तबाह हो गए हैं। ये अनफॉर्चुनेटली दिस वेरी सैड रियलिटी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आवाम ये समझ लें कि हमने कोरोना को कंटेन कर लिया है, कोरोना पे काबू पा लिया है। और मैं भी पिछले 2 हफ्तों से देख रहा हूँ और मुझे परेशानी होती है कि लोग बड़ी तादाद में सड़कों पे अब निकल आए हैं और जो प्रोटोकॉल्स हैं, हुकूमत की जो एडवाइस है उस पर अमल नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ कि वो लोग चाहे वो बिजनेस में हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में हैं, जो इस मुश्किल वक्त में सियासत नहीं करेंगे, आवाम की खिदमत में अपना वक्त लगाएंगे तो लोग उनको अप्रिशिएट करेंगे और जो नहीं करेंगे वो आवाम का अताब जो है वो झेलने के लिए तैयार हो जाएगा। खबर है G20 ममालिक से कर्ज रिलीफ पेपर वर्क मुकम्मल हो गया है। ज़राए वज़ारत इक़्तिसादी अमूर की जानिब से कहा जा रहा है कि आइंदा हफ्ते तक G20 और पाकिस्तान के दरमियान फॉर्मेट शेयर किया जाएगा। कर्जों में रिलीफ का इतलाक 1 मई से हो जाएगा। और आपको ये भी बताते चले कि G20 ममालिक को मौखर अदायगियों से 1.17 अरब डॉलर का रिलीफ मिलेगा। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शुएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, अपडेट कीजिएगा। जी, पाकिस्तान और G20 ममालिक के दरमियान जो पाकिस्तान के कर्जे हैं उनको जारी है। शुएब निज़ामी, आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। तो खबर यह है कि आइंदा माली साल में पेरिस क्लब के तहत जापान के 32 करोड़ 7 लाख डॉलर अदा करने हैं, जिसमें रिलीफ मिलेगा। दस्तावेजात के मुताबिक माली साल 2021 में फ्रांस और जर्मनी के 24 करोड़ डॉलर अदा करने हैं। US, कनाडा, कोरिया, रूस के 17 करोड़ 7 लाख डॉलर आइंदा माली साल में अदा करने हैं। और पाकिस्तान ने पेरिस क्लब के मजमूई तौर पर 10 अरब 92 करोड़ डॉलर अदा करने हैं। 2023 तक मजमूई 2 अरब 37 करोड़ 80 लाख डॉलर्स अदा करना है, जो दस्तावेजात सामने आए हैं। तो कर्जों में रिलीफ का ये मामला है जिसका पेपर वर्क मुकम्मल कर लिया गया है। जराए बताते हैं कि आइंदा माली साल 78 करोड़ डॉलर की पेरिस क्लब किस्त अदा करनी है। आइंदा माली साल पेरिस क्लब के तहत जापान के 32 करोड़ 7 लाख डॉलर्स अदा करने हैं। माली साल 2021 में फ्रांस और इसके साथ साथ जर्मनी के 24 करोड़ डॉलर भी उन्हें अदा करने हैं।